अभय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक मंडल श्री संभव सागर जी महाराज की, मंचासी नगर गौरव परम पूज्य श्री गरिष्ठ सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री हीरक सागर जी महाराज की, सभी नगर गौरव महाराजों की। आप सभी को देखकर रोम रोम पुलकित हो रहा है। आपका उत्साह है। जैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पहले दिन 8 अर्घ्य चढ़ते हैं, फिर दूने 16, फिर दूने 32, फिर दूने 64, फिर दूने 128, फिर दूने 256, फिर दूने ऐसा ही उत्साह दिन प्रतिदिन विदिशा वालों के नगर में देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सोचा नहीं था कि शांति विधान में मेरे आह्वान पर आप लोग इतनी सुंदर उपस्थिति देखोगे। सराहनीय भावनाएं हैं आप लोगों की, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। समय ज्यादा नहीं है, समय में लूंगा नहीं। रही सुरी कसर भैया जी ने निकाली थी। एक दिन में उन्होंने 8 दिन की संयोजना बना दी है ना। ये सिद्ध चक्र के जादूगर है और पैसा निकालने के भी जादूगर है। ATM मशीन है। चिंता नहीं करना, अब इनने स्वीकार निमंत्रण तुम्हारा कर लिया है, लेकिन अभी निमंत्रण पक्का नहीं कहलाया, क्योंकि सील 2 जगह से लगने बाकी है। जब तक परम पूज्य निरापक मंडल श्री अभय सागर महाराज जी के पास सील नहीं लगेगी और फिर दूसरी सील आचार्य महाराज की नहीं लगेगी, तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो दोनों सील कमेटी के लोगों को लगवा के 1-2 दिन शांतिनाथ भगवान तो सील लगा देंगे फट से, है ना। और हम तो तुम्हारे महाराज हो गए, तो हम तो 2 मिनट में 3 ही 1 फटाफट ठोक दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्य सील तो वहाँ की लगनी बाकी है। आप तो लोग लगवा के ले आओ, हमें कोई बाधा नहीं है। हमें तो चातुर्मास करने में भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बड़े कहाँ मिलते, कोई बाधा नहीं है। हम आचार्य भगवान के पास से भी खबर संभव होगा तो भेजते हैं, क्योंकि समाज बड़ी भली है। इन लोगों को भले ही हमारा न सही, लेकिन इन्हीं साधु संतों का हमेशा चातुर्मास मिलता रहना चाहिए, है ना। और हमारा मिलेगा तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि हमें तो महाराज की शरणों में रहना है, मेरे आपक श्रमण की। तो यदि वो यहाँ आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने सुंदर भक्ति के साथ शांतिनाथ महामंडल विधान संपन्न किया है। एक सलाह दे रहा हूँ, यदि अच्छी लगे तो मानना, और अच्छी ना लगे तो भी मानना, क्योंकि सलाह बहुत ही अच्छी दे रहा हूँ, एक अनुभूत सलाह दे रहा हूँ। शांतिनाथ महामंडल विधान बहुत ही अद्भुत विधान है। मैंने अपने जीवन में कितने हजार शांति विधान किए मुझे नहीं पता। मैं प्रतिदिन शांतिनाथ महामंडल विधान करता था, उसी का प्रतिफल है। मुझे क्या अद्भुत अंतरंग की विशुद्धि प्राप्त हुई है, वो हम आपसे कह नहीं सकते। बस सिर्फ यदि आपके अंदर वो विशुद्धि जागृत करने की भावना है, जीवन में सुख आने की भावना है, जीवन में शांति पाने की भावना है, और जीवन में समृद्धि पाने की भावना है, मुझे सब कुछ मिला शांतिनाथ महामंडल विधान की कृपा से। इसलिए आपके लिए सलाह दे रहा हूँ, जीवन में ये लक्ष्य बना लेना कि मुझे 1008 शांतिनाथ महामंडल विधान पूरे जीवन में करने हैं। अभी तो मंडल पर किया, लेकिन अब मंडल की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी थाली ही आपका मंडल है, आप ही स्वयं यजमान हैं, आप ही जजमान हैं, आप ही पुजारी हैं। अपने चित्र पे धो लो, एक पुस्तक ले लो, और जैसे पूजन करते हो एक शांतिनाथ महामंडल विधान आप संपन्न कर लो। जीवन भर का संकल्प लेना, कोई टारगेट नहीं बनाना कि बन सके तो रोज कर लेना, ना हो तो सप्ताह में 1 दिन का क्रम बना लेना, सप्ताह में 2 हो जाए तो अच्छी बात है।
लेकिन मुझे विश्वास है कि करना चालू करोगे तो 30 मिनट लगेंगे लगातार करने में, और फिर याद हो जाएगा। तो एक दिन भी नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कुछ छूट गया आज। और महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज़ है कि मन की जो प्रसन्नता मिलेगी, मन की जो शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, वो अद्भुत होगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। आपसे सब कुछ नहीं छुड़वा रहे हैं। यदि अंतरंग में एक भावना हो, पूरा जीवन पड़ा है। यदि ये लक्ष्य बना लो कि चिंता नहीं करना कैसे हो जाएंगे तुम लोगों को पता नहीं पड़ेगा। जैसे LIC की पॉलिसी होती है ना, यदि अपन ने 1 करोड़ का बीमा करवाया और मान लो सपोज करो पहली पॉलिसी 1 लाख रुपए की है, और मान लो दूसरे दिन चटक गए, चटको नहीं, मान लो उदाहरण के लिए, तो बीमा कंपनी तुमको कितना रिफंड देगी? 1 करोड़ रुपए देगी। 1 लाख रुपए जमा किया है, एक ही किस्त भरी है, लेकिन रिफंड कितना देगा? यदि आपने 1008 श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का संकल्प लिया है पूरे जीवन में करने का, तो मान लो कदाचित तुम ये कहीं कर पाए, 2 कर पाए, 25 कर गए, 50 कर पाए, लेकिन बीच में ही हम नहीं कह रहे कि आप चटक जाओ। हम तो सोच रहे हैं कि कम से कम 120 साल उत्कृष्ट आयु रहे पंचम काल की, तो पूरी प्राप्त करो आप, है ना। लेकिन फिर भी यदि बीच में कुछ ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए, क्योंकि आयु कर्म का भरोसा नहीं है, यदि आप इस संकल्प के साथ यदि 1008 विधान का संकल्प लेते हैं, तो मैं समझता हूँ भले एक विधान भी करोगे तो आपको पूरे 1008 विधान का जो फल होता है वो तुम्हारी आत्मा में लगेगा। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, इतनी भरी सभा में कोई का बंदा है जो ये कह सोचता हो कि मैं 1008 खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं, मंडल पे खड़े हो जाओ, मंडल पे आ जाओ। अभी मन भरा नहीं, मंडल पे आ जाओ फटाफट जल्दी से, उन्हीं से जयमाला करके चढ़वाऊंगा, है ना। भैया जी तैयार हो जाओ, अभी दिल भरा नहीं, चिंता नहीं करना, एक भरोसा रखना मेरे ऊपर। एक बार आचार्य से किसी ने नियम लिया और वो बोलने लगे आचार्य पहले मर गए, तो आचार्य का चिंता नहीं करना, मेढक की तरह ऊपर जाओगे तो वहां पूरे कर लोगे। सप्ताह में 1 दिन करके काम को आगे बढ़ाओ। और उन्होंने 1008 का नियम ले लिया दमोह में। बहुत सुंदर, बजाओ ताली सबके लिए, जोरदार ताली हो। क्या बात, सही में बात। यहाँ की विशेषता है, कोई भी स्कीम रख दो, हर स्कीम में लोग पास हो जाते हैं। अच्छे ताली बजाओ ना, बहुत अच्छा, क्या बात। चला भैया, और एक सलाह दे रहा हूँ, यदि 1008 का यदि संकल्प ना ले पाओ, बहुत सारे लोग हैं, तो शुरुआत 108 से कर लो, है ना। 108 से शुरुआत कर लो और 100 करके बढ़ाते जाना, हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। लगा लो परिक्रमा। अब क्या बात है, केवल सागर जी की मम्मी, मयूर भैया की मम्मी कह रही पूरे जीवन अंतिम सांसों तक करें। क्या बात, बहुत अच्छी समाधि होगी नियम से। बहुत ही समाधि परिणाम शुद्ध सातों